अप्रैल के महीने में ही आसमानी पारा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो वहीं देश की सियासत में भी गर्मी अपने उफान पर है। सियासी सूरमा अपने वर्चस्व की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश की राजनीति को नया मोड़ देने में जुट गए हैं। देश में मैनिफेस्टो, मनमोहन, मुसलमान और मंगलसूत्र की राजनीति ने कांग्रेस को गुस्से से लाल कर दिया है। वहीं दूसरे चरण के मतदान से बस ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी की ओर से दिए गए बयान पर विवाद गहरा हो गया है। देश की संपत्ति मुसलमानों को बांटने को लेकर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने आलोचना की है। बयान के अगले दिन यानी सोमवार को कांग्रेस नेताओं का एक दल चुनाव आयोग के पास पहुंच गया और मोदी के भाषण को लेकर आयोग के सामने अपनी आपत्ति जाहिर की। हम धन्यवाद करते हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने बहुत अल्प समय में हमें जल्दी से जल्दी मीटिंग और कंप्लेंट अपनी दोहराने और बताने के लिए व्यापक रूप से समय दिया। हम आशा और विश्वास करते हैं कि ठोस कदम जल्द से जल्द उठाए जाएंगे। मैं संक्षेप में आपको बता दूं, 17 कंप्लेंट्स हैं हमारी चार्ट में, 17। मैं सिर्फ 3 या 4 के बिंदु बताऊंगा आपको समय बचाने के लिए। सभी बहुत गंभीर हैं और सभी हमारे मूल सिद्धांत जो इस स्वतंत्र भारत के हैं उनका उल्लंघन करते हैं, उन पर आघात लगाती हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि जिसको हमने संवैधानिक रूप से एक पुलिसमैन बनाया है, संरक्षक बनाया है इस पर्टिकुलर क्षेत्र का, अधिकार क्षेत्र का, वो तुरंत ठोस, सही और स्पष्ट एक्शन ले। सिंघवी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के पद पर आसीन एक व्यक्ति ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन किया है। वहीं चुनाव आयोग ने राजस्थान के बांसवाड़ा के जिले निर्वाचन अधिकारी से पीएम मोदी के भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने को कहा है। जिला चुनाव कार्यालय के पास अखबार की कटिंग और चैनल की क्लिप के साथ जमा करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया गया है। वहीं विपक्ष के ऐतराज पर भी पीएम मोदी बैकफुट पर नजर नहीं आए और यूपी के अलीगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस और गठबंधन की नजर अब उनकी गाढ़ी कमाई और संपत्ति पर है। अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े हैं। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी पलटवार जारी है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है वह सब सच बोला है और देशवासियों से जुड़ी हकीकत है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का सच कह दिया जो विपक्ष को सहन नहीं हो रहा है। तुष्टीकरण कांग्रेस की संस्कृति रही है। चुनावी जानकार कहते हैं कि पहले चरण में जहां किसी मुद्दे की शोर नहीं सुनाई पड़ी, वहीं दूसरे चरण में पहले मोदी ने विपक्ष को हिंदुत्व की पिच पर खेलने पर मजबूर किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने बयान को लेकर आज भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष के कई नेता भले ही इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी पहले चरण में पिछड़ रही है, लेकिन यह मुद्दा लाया गया है।
इस दावे को भी कुछ चुनावी जानकार खारिज कर रहे हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि अभी चुनाव की शुरुआत है और ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्षी हिंदुत्व की पिच पर आने को मजबूर हो जाए। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनावी मतदान होने हैं, लेकिन एक बात यह तय हो गई है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की ओर से यह मुद्दा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 11।